गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे भैया छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2025 पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी के लिए, जी हाँ, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों चलिए फिर देखेंगे यहाँ पर 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष को, है ना, अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है। यहाँ पे अटल वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कौन से वर्ष हैं भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला का भी, मतलब 2025 को यहाँ पर अटल निर्माण के वर्ष के रूप में यहाँ पे घोषित किया है। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए आपको, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका 2025। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का है यहाँ पे, ये कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी का, है ना, राजस्व वृद्धि दर के मामले में भारत कौन सा राज्य अग्रणी सबसे आगे रहा है। यहाँ पे सबसे कौन सा ऑप्शन पहला दिया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। दो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था। यहाँ पे सुशासन त्योहार का जनवरी से फरवरी, 8 अप्रैल से 31 मई का, जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा का यहाँ पे भी आ जाएगा, 8 अप्रैल से 31 मई को यहाँ पे किया गया है। दोस्तों ठीक है, चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी अभी एग्जाम होने वाले, कंपटीशन एग्जाम होने वाले, सबके लिए ज़बरदस्त है क्वेश्चन ये। ठीक है, जो क्वेश्चन बना के लाया है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा और जितना आपने सही करते हैं उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा का है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे पद्मश्री से पुरस्कार है जो ना सम्मानित किया गया है। यहाँ पर तीजन बाई है, पंडितराव मरावी जी है, ममता चंद्राकर है, अनुज शर्मा जी है। यहाँ पे तो चौथा का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब पंडितराम मरावी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दोस्तों मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ़ की कितनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया। यहाँ पे तो 2500 यहाँ पे है, बी ऑप्शन है 3450 है, वहीं सी ऑप्शन है 4106 है और डी ऑप्शन है 5000। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 का, यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा 4106। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, पांचवा का सी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन नंबर छठवा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। 2028 तक, 2030 तक या 2035 तक या 2040 तक। यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल मुक्त, है ना, घोषित गाँव को ग्राम प्रोत्साहन योजना के तहत तहत विकास निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। 50 लाख दिए जाएंगे, 1 करोड़ दिया जाएगा, 2 करोड़ या 5 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ पे 2025 उत्तराखंड की पदक तालिका में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को कौन सा है, 15 है, 20 है या 25 है या 30 है। यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा 25वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8 का यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना किस कार्य से जुड़े लोगों की शुरुआत की गई है। मछुआरों के लिए, किसानों के लिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है, मनरेगा श्रमिकों के लिए। यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। यहाँ पे मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। यहाँ पे क्या है, बीजापुर जिले का कौन सा गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना, जहां हाल ही में पहली बार बिजली पहुंची, मतलब हाल ही में पहुंची, यहाँ पे बिजली पहुंची है। पामेड़ है, पोरोवाड़ा है ना, तर्रेम है, यहाँ पे आवापल्ली है। आवापल्ली मतलब, तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा भैया, 10 का बी मतलब होगा पोरोवाड़ा, पोरोवाड़ा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार, है ना, संरक्षण आयोग की वर्तमान 2025 का अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी है, के विनायक जी है या फिर रंजना साहू है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11वां का यहाँ पे बी होगा, मतलब श्रीमती वर्णिका शर्मा जी है यहाँ पे, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पे 25 क्वेश्चन कमाल का रहने वाला है। उसके बाद हमने आप लोग सोचा था कि भैया कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए हमने 50+ क्वेश्चन लेके आए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और जितना आपने सही किया है, टारगेट दिया मात्र 10 क्वेश्चन के आपने सही जवाब दे दिए, तो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की जब अगर 10 तक किए हो दोस्तों, तो आपको मात्र 10 क्वेश्चन का सही जवाब देना है और कमेंट करके बताइएगा आपने कितने सही किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फरवरी 2025 में कितने चरण में संपन्न हुआ है? यहाँ पे त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव 2 चरणों में हुआ है, 3 चरणों में, 4 चरणों में, एक ही चरणों में यहाँ पे संपन्न हुआ। तो 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 3 चरणों में त्रिस्तरीय बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन ही जीत है, आपको बस समझना ही थी भी यहाँ पे। तो 3 चरणों में यहाँ पे संपन्न हुआ है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 13, छत्तीसगढ़ में नई खनिज नीति को कैबिनेट की मंजूरी किस माह में मिली थी? यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी किस माह में? मई में मिली है, जून में 2025 में, जुलाई 2025 में, या फिर डी अगस्त 2025 में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2025 में मिली है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? यहाँ पे 2025 में कितना दर्ज किया है? 41.15% है, 42.80% है, 44.24% है, 45.10% है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ पे सी, मतलब 44.24% यहाँ पे हुआ, यहाँ पे दर्ज किया गया दोस्तों। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राजनांदगांव जिले के किस क्षेत्र की देश है ना, क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी परियोजना शुभारंभ किया जा रहा है? यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन है, जल संसाधन, ऊर्जा भंडारण है, सीमेंट उत्पादन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया ऊर्जा भंडारण, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का है, वित्तीय वर्ष 25-26 में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में प्रति यूनिट कितने पैसे की वृद्धि की गई है? प्रति यूनिट कितने पैसे की? 10 पैसे की, 15 पैसे की, या 20 पैसे की, या फिर 25 पैसे की? यहाँ पे तो यहाँ पे सही हो जाएगा 20 पैसे की यहाँ पे वृद्धि की गई है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों फरवरी 2025 में चुनाव कराए गए हैं? यहाँ पे 8, 10 या 12, या डी ऑप्शन दिए है 14। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ पे बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब 10। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? डी ऑप्शन दिए 5 है। तो यहाँ पे 18 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्र की है ना, क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी वीर गुंडाधुर के सम्मान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? यहाँ पे तो रायगढ़ है, बी ऑप्शन दिया है बस्तर है, सी ऑप्शन दिया सरगुजा है, डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे बिलासपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर को यहाँ पे विशेष सम्मान में ध्यान दिया जाए दोस्तों, मतलब ठीक बस्तर को। चलिए फरवरी 2025 में नगरीय निकाय चुनाव की है ना किस पद्धति का उपयोग किया गया था? यहाँ पे मतपत्र है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम बोलते हैं उसको, दो ए भी दोनों, पोस्टल बैटल, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा भैया? 20 को हो जाएगा बी सही हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यहाँ पे यूज़ किया गया है। चलिए छत्तीसगढ़ में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर के मामले में वर्ष 2025 में वार्षिक वृद्धि दर का लाभ कितने प्रतिशत दर्ज किए गए हैं? यहाँ पे तो 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12% की है, 15, 18 या 20% ही ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही नहीं नहीं, यहाँ पे 21 मतलब 18 यहाँ पे सही हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 18, 18% यहाँ पे दर्ज किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22वां है, यहाँ पे कहा गया है नक्सल विरोधी अभियानों से है ना लौटते समय जनवरी 2025 में संयुक्त अभियान दल पर हमला के किस जंगल क्षेत्र में हुआ था? यहाँ पे किस जंगल क्षेत्र में हुआ था? अबूझमाड़ के जंगल में, दंतेवाड़ा के जंगल में, कांकेर के जंगल में, सुकमा के जंगल पे? तो 22 का यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हो जाएगा अबूझमाड़ के जंगल पे यहाँ पे हमला किया गया था दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां है, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ तक प्रस्तावित 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का सर्वे स्वीकृत किया गया है। यह रेल लाइन राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों से होकर गुजरेगी?
2, 3, 4 या 5 तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरेगी। भूल रहा है यहाँ पे 23 का, यहाँ पे तो देखेंगे भैया बी, मतलब 3 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई, जिसकी तैयारी ज़बरदस्त हो रही है उन्हें आपने, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ भाई 50 में 50 सही करेंगे लोग, 50 में 50 सही करेंगे भाई। देख लेना या कमेंट में देख लेना, जितने भी कमेंट करें, जितने भी वो लोग वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट कीजिएगा, या आप चाहे 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो या 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो। और देख कहाँ से रहे, इस करंट अफेयर्स को ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन कोई अभी बना के नहीं देंगे दोस्तों, जो ऐसा क्वेश्चन लाया जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की चांसेस बन सकता है दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत गरीब आवासों को आवास प्रदान किया जाएगा। आवास प्रदान किया, अटल आवास योजना है, मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना है, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना है, PMGAY इंदिरा आवास योजना है। तो यहाँ पे 24 का यहाँ पे सही हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय पहचान और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी पहल कर रही है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ कौन सी पहल कर रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जनजातीय उत्पादों के लिए GI है ना टैगिंग, और वोकल फायर लोकल पहल है ना, लोकल पहल, तो केवल संग्रहालयों का निर्माण, आदिवासी विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा भैया, जनजातीय उत्पादनों के लिए GI टैगिंग और वोकल फायर लोकल पहल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26वां है, अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है लेकिन कुछ फटाफट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि समय काफ़ी कम है दोस्तों। तो जितना कम समय में जितना क्वेश्चन देख लोगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे नई औद्योगिक नीति लागू करना है, आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन है, या केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण है। तो यहाँ पे क्या आप सही हो जाएगा 26 का भी सही हो जाएगा, मतलब आम जनता की समस्याओं का समाधान ठीक करना है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस महान व्यक्ति की विरासत को अटल निर्माण वर्ष के माध्यम से समर्पित किया है। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, स्वामी विवेकानंद है, डी ऑप्शन दिया है दयानंद उपाध्याय है। दीनदयाल उपाध्याय, माफ कीजिएगा, दयानंद नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय है डी ऑप्शन यहाँ पे। 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, अटल बिहारी वाजपेयी ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां है। ये चलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ को कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों में यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कितने कांस्य पदक मिला है। 5 मिला है, B 7 मिला है, C 9 मिला है, D यहाँ पे 11 मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 को, दिसंबर 2026 या मार्च 2027 तक को। यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा भैया, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मार्च 2026 तक यहाँ पर नक्सलवाद को है ना समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। प्रधानमंत्री और ऊर्जा मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे केवल कृषि को बिजली देना है, सौर ऊर्जा से घरों की बिजली देना है, और बिजली लागत घटाना है, और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति और सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्यात करना है यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा भाई। तो 30 का यहाँ पे सही देखेंगे क्या हो जाएगा, 30 का यहाँ पे भी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा से घरों को बिजली देना और बिजली लागत घटाना यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के GST राजस्व संग्रहण के रूप में लगभग कितनी राशि जुटाई। यहाँ पे 14,500 करोड़ है, 16,390 करोड़ है, 18,000 करोड़ है, यहाँ पे 20,550 करोड़ है यहाँ पे। तो 31 का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बी सही हो जाएगा, मतलब 16,390 करोड़ यहाँ पे सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ में जनजातीय उत्पादकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए किस पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस पहल को, केवल ऑनलाइन बिक्री है, केवल सरकारी प्रदर्शनियों का आयोजन है, GI टैगिंग और वोकल फॉर लोकल पहल है। यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, आदिवासी कारीगरों को ऋण यहाँ पे। तो 32 का यहाँ पे भैया हो जाएगा C,
GI टैगिंग और वोकल फायर लोकल पहल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब। भाई कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट में आपको सभी थोड़ा सा लेट होगा या फिर जरूर दूंगा जरूर जवाब भाई आप लोगों का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन चाहिए और कंपटीशन एग्जाम का तैयारी अपने चैनल पे कराता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कमाल का क्वेश्चन लेके मैं आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कुल कुछ 5 वर्षों का ऐसे क्वेश्चन को उठा के लाता हूँ भाई, जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर रेल लाइन परियोजना की लंबाई लगभग कितनी है यहाँ पे? 138 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 185 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 160 किलोमीटर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में गंगा दशहरा है ना का पर्व किस माह में मनाया गया है? यहाँ पे अब चैत्र में, मतलब इसको बता देते हैं मार्च अप्रैल में, अप्रैल या मई में, मई या जून में, जून या फिर जुलाई पे यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बी, यहाँ पे भी सही हो जाएगा, अप्रैल और मई में मनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, से भाई बार बार बोला जा रहा है जितने भी सही कर 5, 10, 15, 20, 50 या 50 सही कर रहे हो, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई किसने कितना हल किया है, कितना सही किया है। भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी से छोटी सी निवेदन कर रहे हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को खोलने की मंजूरी मिली है? 5, 7, 10 या 12? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 35 का। तो फिलहाल अभी तो कुछ वो हुआ नहीं है, तो इसको अभी स्किप करते हैं दोस्तों। इस 35 क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, इसका आंसर आपको बाद में देंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किस घोटाले की 5 साल पुरानी जांच फिर से शुरू करने का आदेश सीबीआई को दिया? यहाँ पे हाई कोर्ट ने किस घोटाले की, मतलब धान खरीदी घोटाला, आबकारी शराब घोटाला है, रेत खनन घोटाला है, सीजीपीएससी घोटाला है? तो कौन सा घोटाला है भैया? यहाँ पे सीजीपीएससी घोटाला, 5 साल पुरानी जांच फिर से शुरू करने के आदेश सीबीआई को दे दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सीजीपीएससी का घोटाला हुआ था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ के किस पूर्व है ना मुख्यमंत्री के बेटे को आबकारी शराब घोटाला मामले में एबीसी एओ डब्ल्यू ने गिरफ्तार किया? यहाँ पे डॉक्टर रमन से भूपेश बघेल, अजीत जोगी, टीएम सिंहदेव? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, भूपेश बघेल। ओ हो भूपेश सरकार जी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को आबकारी शराब घोटाला के मामले पे यहाँ पे, ठीक, भूपेश बघेल आ जाएंगे भैया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, एनआईए ने छत्तीसगढ़ की किस भाजपा नेता की हत्या के मामले में पिता पुत्र माओवादी जोड़ी के खिलाफ यूएपीए यूएपीए लगाया है? यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट करके क्या होता है हमें। चलिए, जगदलपुर के नेता, बीजापुर के नेता, नारायणपुर के नेता या बिलासपुर के नेता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया बीजापुर के नेता, यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुरक्षा बलों द्वारा वर्ष 2025 के पहले 3 महीनों में 140 से अधिक माओवादियों को गिरफ्तार है ना, मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया भैया, मार गिराया बोला, डायरेक्ट मार गिराया बोले? कांकेर, बीजापुर, सुकमा या फिर बस्तर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कांकेर, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी नागरिकों को निकाय में नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत के लिए 11 फरवरी 2025 को चुनाव हुए हैं? तो 150, 173, 195, 210? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया 173, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41वां नंबर का है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्तकर्ता पंडरी राम है ना मरावी, मतलब माफ कीजिएगा मरावी का संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से है? संबंधित किस क्षेत्र से? साहित्य है, कला और संस्कृति है, चिकित्सा है या खेल से? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे कला और संस्कृति से, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में प्रतिशत में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर संरक्षण योजनाएं, वन्य जीव अभ्यारण्यों का विस्तार है, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक है यहाँ पे। तो 42 के यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका भी यहाँ पे सही, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण संरक्षण योजना यहाँ पर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43। तो यहाँ पे वर्ष 2025 में तेंदुपत्ता संग्रहण से मिलने वाले राजस्व को देखते हुए संग्राहकों के लिए कौन सा योजना महत्वपूर्ण रही है? यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन सी योजना रही है 43 का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा चरण पादुका योजना यहाँ पे रही है दोस्तों।
ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, लेकिन आपको जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो भैया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उससे आपको सटीक जानकारी मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, ठीक है। जो एक बार आपने पढ़ लिए, इस क्वेश्चन को देख लिया, तो भाई भूलोगे नहीं, हम ऐसे बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य किस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा तो भाई सी, टीबी उन्मूलन। टीबी उन्मूलन यहाँ पे सही। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के कुल 16 पदकों में से रजत पदक है ना, रजत पदक जो जिले की संख्या कितनी थी यहाँ पे 38वें, एक बार फिर से रिपीट हुआ है, 16 पदकों में से रजत पदक, सिल्वर मेडल्स बोला गया यहाँ पे, तो 45 का हो जाएगा बी, मतलब 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष को रजत जयंती वर्ष 2025 के रूप में मनाना शुरू किया गया है, तो यहाँ पे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये एक बार फिर से यहाँ पे राइट आंसर बता भैया 46 का बी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अटल निर्माण वर्ष किस परियोजना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, अटल निर्माण वर्ष में किस परियोजना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा बोल रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का 9 प्रतिवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजना यहाँ पे सही हो जाएगा। चल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में ईवीएम का उपयोग किया गया, जबकि पंचायत चुनाव में किसी पद्धति का उपयोग हुआ है, किस पद्धति का उपयोग हुआ है भैया, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मतपत्र का, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे मतपत्र का यूज़ हुआ है। यहाँ पे राजनांदगांव में शुरू की गई देश की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा यहाँ पे, तो क्या लाभ मिलेगा यहाँ पर भैया, वो 49 का तो भी हो जाएगा से 24 घंटे मतलब हरित ऊर्जा की उपलब्धता यहाँ पे मिलने वाली दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक ही दिन में कितने माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया गया यहाँ पे, तो आत्मसमर्पण कितने लोग किए हैं, तो 71 मतलब 71 लोगों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया दोस्तों। और इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे भैया सभी का उत्तर माला यहाँ पे मिल जाएगा आपको सभी का, ठीक है, पहले से लेकर पूरे 50 तक का सभी का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आम जनता की समस्या को समाधान करना, यहाँ पे सभी चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, आप सभी को चाहिए होगा है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो भैया मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना शुल्क के आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर चैनल के अबाउट पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।